बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सर राना इकरामुल्लाह हूँ और आज हम क्लास 5 के यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज 6 का आगाज़ कर रहे हैं। आप इसे तवज्जो से गौर से दिलचस्पी से समझें, इसके कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखें। इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। अल्लाह आपको हर इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टडी करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने इस टेबल को जो है कंप्लीट करना है। तो पहला जो इसका कॉलम है, इसमें फिगर दी हुई हैं, यानी फिगर ये तस्वीरें बनी हुई हैं। फिर दूसरे जो है वो कॉलम के खानों में नेम ऑफ 3D शेप। तो ये 3D शेप है। 3D शेप में ये 3 साइड्स आपको नजर आए, तो ऐसी शेप को हम 3D शेप्स कहते हैं। तो बहरहाल 3D शेप का हमने पहले नाम लिखने हैं, उसके बाद हमने नंबर ऑफ फेसेस लिखने हैं कि इसके फेस कितने हैं। 3D शेप के हर एक के फेसेस लिखने हैं, जिसके जितने फेस होंगे वो लिखेंगे। आगे तीसरे कॉलम में नंबर नेम्स ऑफ एजेस। तो आपने एजेस के नाम लिखने हैं कि इसके एजेस कितने हैं। तो एजेस के नाम लिखने हैं, तो एजेस के नाम भी हम जो है इसके अंदर जिक्र करेंगे। फेस और एज में थोड़ा सा डिफरेंस भी देखेंगे। तो ये जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ 3D शेप। तो 3D शेप में ये जो पहली शेप है, ये आमतौर पर ये इसका ये स्क्वायर होती है, हर साइड स्क्वायर होती है। हर एक साइड स्क्वायर हो, जिसकी सारी साइड स्क्वायर हो तो हम उसको क्यूब कहते हैं। तो क्यूब इसका नाम है। और दूसरी शेप है, ये रेक्टेंगल है। इसकी हर जो है वो हर ब्लॉक इसका रेक्टेंगल की शक्ल में होता है, तो इसको क्यूबाइड कहते हैं। इसका नाम क्यूबाइड है। और ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरह के, ये ग्लास की तरह का बना हुआ, तो इसको हम सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर। ये जो आपको ट्रायंगल की शक्ल का नज़र आ रहा है, असल में ये ट्रायंगल तो नज़र आ रही है, लेकिन इसका अपना अलहदा नाम है। इसे हम कह देते हैं पायरामिड। ये है ये कोन की शक्ल का। कोन आप बच्चे खाते भी हैं बड़े शौक से, और कई तो टोपी भी सिर पे पहनते हैं। तो इसका नाम कोन है। और ये जो है ये ग्लोब की तरह है, तो इसको स्फीयर कहते हैं। अब हम नंबर ऑफ फेसिस का जो है ना यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो अब नंबर ऑफ फेसेस है। हम पहले पता होना चाहिए फेस क्या होता है। फेस किसी भी फिगर में जो फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट, बिल्कुल प्लेन फ्लैट सरफेस होती है, हम उसको फेस कहते हैं। और दूसरी ये हो सकता है कि वो कर्व हो, यानी कर्व का मतलब गोलाई की शक्ल में। जैसे ये है, ये गोलाई की शक्ल में है, ये सिलेंडर नजर आ रहा है आपको। ये कोन भी ऊपर से गोलाई की शक्ल में नजर आ रही है। ये सफीर है, ये भी गोलाई में नजर आ रहा है, तो उसको कर्व कहते हैं। तो कर्व भी फेस होता है। तो हमने जो फ्लैट है वो भी फेस लिखना है, और जो कर्व होता है वो भी फेस होता है। हमने नंबर ऑफ फेसेस लिखने हैं। तो क्यूब के नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, ये आप इसको ऐसे समझ लें जैसे ये लूडो का दाना है। तो लूडो के दाने में आप देखें, तो इसमें दाने के अंदर देखें 1 2, इसके बाद नंबर 3 होता है, फिर इसके बाद नंबर 3 के बाद नंबर 4, फिर 5, और ये जो छक्का होता है 6। तो देख लें इसकी 6 साइड्स हैं। तो ऐसी शेप जो है जिसकी 6 साइड्स हों और सेम साइड्स हों और स्क्वायर फॉर्म में हो, स्क्वायर की शक्ल में हर फेस हो, तो उसकी 6 साइड हो, तो ऐसी फिगर को हम कह देते हैं कि वो क्यूब होती है। और उसकी जो साइड्स होती हैं वो 6 होती हैं, 6 साइड्स हैं। तो क्यूबाइड है ये दूसरी फिगर जिसमें रेक्टेंगल होते हैं सारे। तो इस रेक्टेंगल की आप मिसाल जैसे माचिस की डिबिया होती है, उसको जेन में रख लें। तो उसकी भी 6 साइड होती हैं, इसकी भी 6 फेसेस होते हैं। अब यहाँ पे ये सिलेंडर है,
सिलेंडर के देखें, एक ऊपर सर्कल की शक्ल में फेस होता है, एक नीचे भी सर्कल की शक्ल में फेस होता है, और ये इस तरह से ये गोलाई में भी एक फेस होता है। इसके 3 फेस होते हैं, और 3 फेसों में आप लिख सकते हैं कि 2 फेस इसके सर्कल में है और एक फेस इसका जो है वो कर्व है, यानी गोलाई में है। फिर इस तरह से पिरामिड है, तो पिरामिड जो है इसके कितने फेसेस होते हैं? तो पिरामिड को आप देख सकते हैं, एक छोटी सी जो है वो एग्जांपल अगर देख लें, तो समझे ये एक पिरामिड है। तो इस पिरामिड में ये स्क्वायर पिरामिड इसे कहते हैं, द नेट ऑफ ए स्क्वायर पिरामिड। तो ये स्क्वायर पिरामिड है। इसको अगर हमने इसके अलग-अलग इसके हिस्से करके अलग-अलग इसको देखना चाहे तो वो इस तरह से है। नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो स्क्वायर की शक्ल का होता है। बाकी ये ट्रायंगल, एक ये है, एक पीछे ट्रायंगल होती है 2, जो कि एक ये तीसरी ट्रायंगल और एक इसके पीछे ट्रायंगल होती है 4। तो 4 ट्रायंगल होती है, यानी 1 2 3 4 ट्रायंगल होती हैं। तो इस तरह से ये जो पिरामिड हमें वैसे नज़र आती है 3D शेप में, तो असल में ये इसकी जो है वो ये इसकी फेसेस ज़्यादा होते हैं। वो फेसेस कितने हो गए? तो 5 फेसेस हैं इसके। तो हम इसके फेसेस में लिखेंगे 5 पिरामिड में। तो 5 फेसेस जो है वो किस तरह से होते हैं? 4 फेस इसके ट्रायंगल की शक्ल में होते हैं और एक फेस इसका स्क्वायर की शक्ल में होता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 साइड जो 4 इसकी जो फेसेस हैं ट्रायंगल की शक्ल में, ये ट्रायंगल है। तो यहाँ पे भी आपको ये ट्रायंगल बनी हुई नजर आएगी। ये सामने ट्रायंगल होती है, एक इसके पीछे ट्रायंगल होती है, वो नजर नहीं आती। फिर ऐसे ये एक ट्रायंगल है, इसके पीछे एक ट्रायंगल है, वो नजर नहीं आती। तो 4 ट्रायंगल्स होती हैं, और ये नीचे वाला जो इसका बेस होती है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो इसलिए इसकी 5, जब 5 फेसेस होते हैं। आगे ये आ जाती है कोन। कोन के जो नंबर ऑफ फेसेस हैं वो 2 होते हैं। वो 2 किस तरह से होते हैं? एक इसका जो है वो ये सर्कल की शक्ल में होता है फेस, और एक फेस इसका होता है ये गोलाई में, कर्व कर्व की शक्ल में होता है। वो उसका दूसरा फेस है। फिर ये स्फीयर है। तो स्फीयर में ये जो है ना, इसके साथ आखिर में ई भी लगाना है। तो स्फीयर में ये जिस तरह बॉल है जिसे आप खेलते भी हैं, उस तरह इसे समझ लें। तो ये फुटबॉल समझ लें। स्फीयर ये गोलाई में एक सरफे एक इसका गोलाई में फेस होता है। तो आमतौर पर बुक में जो है ना वो नहीं दिया हुआ इसका कोई फेस। तो ये एक फेस इसका सर्कुलर फेस होता है। अगर हम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, जैसे बुक में दिया कि वो उन्होंने इसका फेस ही नहीं दिया हुआ कि इसका कोई फेस नहीं होता, तो वो बुक के मुताबिक आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसका सर्कल के हिसाब से, कर्व के हिसाब से इसका फेस समझे, तो वो एक फेस होता है। तो ये नंबर ऑफ फेसेस की तादाद है। आगे है नेम्स ऑफ एजेस, ये आपको बताते हैं। अब है नेम्स ऑफ एजेस। हमने एजेस लिखने हैं। एजेस क्या होते हैं? एजेस ये होते हैं कि ये एक लाइन सेगमेंट है। जिस तरह से ये लाइन है, ये लाइन आप नजर आ रही है आपको, या ये लाइन आप समझ लें, ये लाइन सेगमेंट है। और इस तरह से ये नीचे की तरफ जो है ये भी एक लाइन है। लेकिन ये लाइन किस तरह से है? एक लाइन जो दो फेसेस को मिलाती है। ये जो लाइन है, एक फेस ये सामने आपको फेस नजर आ रहा है, एक फेस इसके अलहदा ये दूसरी तरफ फेस नजर आ रहा है। दो फेसेस को ये लाइन मिला रही है। तो इस एक लाइन को हम कहेंगे कि ये इसका एज है। तो दो फेसेस को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो एज होता है। अब आप कहेंगे कि ये लाइन जो है ये इसके किस तरह से दो फेसेस को मिलाती है? तो ये लाइन सेगमेंट आप देखें तो ऊपर वाली जो सरफेस है, और ये नीचे वाली ये वाला जो फेस है, ऊपर वाला फेस नीचे वाले फेस को मिलाती है, और ये दरम्यान में ये लाइन है। तो ये भी एज है। तो इसी तरह से ये जो नीचे वाली लाइन है, तो इसी तरह से भी नीचे वाली लाइन भी जो है वो नीचे वाली सरफेस फेस और इसका ये वाला फेस, इन दोनों को आपस में मिलाती है। तो ये भी जो है ये एज होगा। अब एज इसके जो है देखिए, आप गिन लेते होते कितने एज। तो ये एक एज, एक ये एज है, दूसरा ये है, दो एज ये हो जाते हैं। तो दो ही एज इसके पीछे हैं जो हमें नजर नहीं आते। तो इसके इसके दो एज, और इसके पीछे भी दो एज हैं, चार एज हो जाएंगे। फिर इसके बाद ये दो एज हैं, ये दो एज,
हमें ये नजर आ रहे हैं, इसके पीछे भी दो एज हैं, तो वो भी मिलके ये दो और ये दो मिलके चार हो जाते हैं। यानी दो एज इसके हैं और इसके साथ दो एज जो है ना पीछे हैं, और इस तरह से ये दो एज हैं और दो एज इसी के पीछे हैं, यानी ये एज है ये एज। इसी तरह से ये ऊपर के भी दो एज हैं और नीचे भी दो एज होते हैं। तो हम इसके भी जो है वो एज मिलके बन जाते हैं। ये 2 + 2 4 होता है, 4 एज, ये भी 4 एज और ये भी 4 एज। तो इसके मिलके 12 एजेस हो जाते हैं। हम जब बुक में भी देखेंगे कि बुक में उसमें कितने लिखे हुए हैं, तो ये आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है कि इसके 12 एजेस होते हैं क्यूब के। और क्यूबाइड के भी इसी तरह से 12 एजेस हैं। वो कैसे कि देखिए ये दो एजेस हैं, इसके पीछे भी दो एजेस बन रहे हैं, 4 एजेस हो गए। तो आपने इन एजेस को उसी तरतीब से याद रखना है। फिर ये दो एजेस हैं, ये दो एजेस के पीछे दो एजेस हो जाते हैं, ये दो और दो इसके पीछे। ठीक है जी, ये दो एजेस के दो एजेस के पीछे हैं। फिर ये एजेस, ये एज और ये एज, दो एज ये हैं, दो ही इसके पीछे एज हैं। और इसके बाद फिर ये एज और ये एज, ये वाला एज और ये वाला एज, ये दो एज इसके पीछे भी दो एज होते हैं। तो इस तरह से मिलके ये भी 12 एजेस हो जाते हैं। क्यूब के भी 12 एजेस होते हैं और क्यूबाइड के भी। अब आगे आ जाती है सिलेंडर की बारी। तो सिलेंडर में देखिए हमें पता है कि इसके 3 एजेस हैं। 3 एजेस में ये जो दो एज हैं, ये दो सर्कुलर हैं, यानी सर्कल की शक्ल में। तो ये देख लें कि इसके जो है वो दो हैं, दो सर्कल हैं, सर्कुलर हैं, दो सर्कुलर इसके जो है वो एजेस हैं और फेसेस हैं, और वन कर्व्ड फेस है। ये गोलाई में इसका कर्व्ड फेस है। फिर इस तरह ये पिरामिड में ये 4 ट्रायंगल थी इसकी, और एक स्क्वायर जो है वो एक स्क्वायर फॉर्म में था हमारे पास, एजेस की शक्ल में कह लें। और इस तरह से फिर कौन के भी थे, ये दो दो हमारे पास थे नंबर ऑफ फेसेस। तो एक सर्कल में था और एक जो है वो कर्व्ड है, यानी गुलाई में कर्व्ड, जो गुलाई में होता है वो कर्व्ड होता है। फिर आगे ये नंबर ऑफ फेसेस जो हैं वो हमने देखा कि ये स्फीयर का एक होता है, लेकिन इसका कोई एज नहीं होता, इसलिए ये इसको नहीं लिखते। लेकिन अब ये भी आपने याद रखना है कि जिस तरह आपको पहले बताया था कि नंबर ऑफ एजेस इसके 12 हैं, यानी दो हमने ये बताए थे, दो इसके पीछे बताए थे। फिर इस तरह से दो ये और दो इसी के पीछे बताए थे। और आगे फिर ये वाला, ये ऊपर से नीचे दो ये हैं और दो ही इसके पीछे हैं, 12 एजेस हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये वो कह रहा है कि नेम्स ऑफ एजेस हैं, तो एजेस के नाम बताएं। तो हमने ये नंबर ऑफ एजेस बताया कि इतने एजेस होते हैं। तो नेम ऑफ एजेस में फिर हम यही हिसाब रखते हैं कि जिस तरह जो है नेम्स नंबर ऑफ फेसेस हैं, उस हिसाब से ये इसके जो है वो एजेस होंगे। मसलन ये इसके 6 नंबर ऑफ फेसेस हैं, तो चूंकि ये क्यूब है, क्यूब में सारे स्क्वायर होते हैं, तो 6 स्क्वायर तो फेसिस की शक्ल में हम कह सकते हैं। फिर इस तरह से ये भी है, ये 6 ये रेक्टेंगल की शक्ल में है, 6 रेक्टेंगल फेसेस हो सकते हैं। अगर 2 सर्कुलर फेस लिख लें। फिर इस तरह से ये जो 1 कर्व्ड फेस है, 4 ट्रायंगुलर फेस हैं, इस तरह 1 स्क्वायर फेस है, इस तरह इसका ये 1 सर्कल फेस है और 1 कर्व्ड फेस है। तो इसका कोई नहीं होता। तो आपने इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। तो अगर आप ये आंसर लगाना चाहिए भी ठीक है, और अगर 12 लगाना चाहते हो तो 12 जो है वो फिर इसकी नंबर ऑफ एजेस आ जाएंगे, तादाद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ अ क्यूब एंड कलर देम। कि कह रहा है कि आप इस जो है वो आप जो क्यूब के जो नेट बने हुए हैं इसको पहचाने कि ये क्यूब के नेट हैं, एंड कलर देम, और फिर इनको कलर भी करना है। तो ये ABCD 4 पार्ट्स हैं, इनमें से बताना है कि क्यूब के नेट कौन से हैं और फिर उनको कलर करना है। हम पहले ये क्यूब का जो नेट है, नेट्स ऑफ अ क्यूब, वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो ये नेट्स ऑफ 3D शेप्स,
3D शेप्स पे जो है वो जो वो नेट है यानी वो डिज़ाइन है वो देखेंगे हम कि ये जिस तरह देखें ये क्यूब है हमारे, ये देखा आपने पहले भी, आपको क्यूब को जो है वो दिखा दिया था कि क्यूब जो है उसकी कितनी साइड्स होती हैं, ये आपको बताया था, उसकी 6 साइड्स होती हैं। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसका नाम जो है वो डाइस है। लूडो के दाने का नाम डाइस होता है। अ डाइस इज अ क्यूब, डाइस क्यूब होती है विच इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप। ये 3 डायमेंशनल शेप होती है यानी 3D शेप होती है। ये 3 डायमेंशनल शेप इसका पूरा नाम है। 3 डायमेंशनल शेप इसका पूरा नाम है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में 3D कह देते हैं शेप्स। तो क्यूब जो 3D, ये 3D सॉलिड शेप है। ऑल 3 डायमेंशनल सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट 2 डायमेंशनल शेप्स। कहता है जितनी भी ये 3 डायमेंशनल शेप होती हैं असल में ये दो मुख्तलिफ यानी मुख्तलिफ 2 डायमेंशनल शेप से बनती हैं। दो मुख्तलिफ मुख्तलिफ 2 डायमेंशनल शेप से। अब हम देखेंगे कि ये जो मुख्तलिफ 2 डायमेंशनल शेप्स कैसे होती हैं। अब देख लें, ये लुडे के दाने को अगर हम ये डाइस को खोलें तो इसकी कोई दो फेस आप रख लें, कोई दो फेस, मसलन ये 3 है और इस तरफ जो है वो 4 होगा, इसके पीछे की तरफ। तो ये 3 और 4 दो साइड्स हम पहले कंसिडर कर लेते हैं 2 डायमेंशनल के तौर पे। बाकी ये जो 4 साइड है इसके अंदर है, ये इसके पीछे भी है और ये ऊपर इसके नीचे, ये 4 साइड इसके बीच में आती हैं। यानी वो 6 है और ये 5 है, फिर 1 और 2 ये इसके अंदर आती हैं। तो ये दो जो है हमने जो है वो देखा कि 2 जो शेप्स हैं उसको यानी एक इस साइड पे राइट साइड पे, एक लेफ्ट साइड के ऊपर है, वो शेप्स होती हैं। और बीच में इसके 4 शेप्स आती हैं, तो 4 शेप्स की ये या वो आपको डिजाइन नजर आता है। तो इस तरह से ये नेट बनता है। तो ये 2 डायमेंशनल जो है वो जो है वो एक नेट बन गया इसका। और इसी तरह से हम इसके आगे मजीद एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर आप सॉल्व करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये भी हमारे पास एक फिगर है और ये भी क्यूब की फिगर है। और इसमें क्या है कि लुक एट द गिवन फिगर्स ऑन द लेफ्ट साइड देयर इज अ क्यूब। कहता है ये जो दो फिगर नजर आ रही हैं इसमें ये जो लेफ्ट साइड पे ये क्यूब है, एंड ऑन द राइट साइड, और जो राइट साइड के ऊपर है देयर इज द नेट ऑफ द क्यूब। इस क्यूब का नेट बनाया हुआ है ये। इट इज मेड अप ऑफ 6 साइड्स, ये 6 साइड का नेट बना हुआ है। तो आप देख लें इसमें एक साइड 1 है और इसके पीछे वाली साइड 4 है। तो 1 और 4 को इस तरह रखा, बाकी जो 4 इसकी साइड्स हैं वो इसके दरमियान में आएंगी। तो 4 साइड्स में देख लें क्या कैसे आती है, कैसे कैसे आती है। ये पीछे वाली 3, ये 3, और ये नीचे वाली जो बॉटम वाली है साइड 6, 3 और 6। उसके बाद फिर ये जो है ये सामने वाली जो फेस है और ऊपर वाली जो है वो ये तय है, ये दोनों जो है 5 और 2 आती हैं। तो ये 4 जो है वो इसकी जो साइड्स हैं ये दरमियान में आती हैं। हमने पहली 1 और 4 जो है उसको जो है साइड पे रखा हुआ है, ये 2 डायमेंशनल शेप में। तो ये इसका नेट बन जाता है इस तरह से। तो ये भी एक तरीका है नेट बनाने का। इस चूंकि हमने पढ़ा था कि डिफरेंट 2 डायमेंशनल शेप्स बनती हैं। एक तो ये नेट बनता है इसका क्यूब का, और ये भी नेट बन सकता है कि ये जो 1 है यानी ये 1 और ये 4 है, 1 ऊपर और ये 4 नीचे। फिर उसके बाद ये दो साइड इसकी 3, 6 और 5, 2, ये दो साइड और ये दो साइड आपस में जो है इनको अंदर की तरफ रखा हुआ है। ये और ये बाहर की तरफ है और बाकी जो है वो 4 इसके अंदर की तरफ है। ये भी नेट क्यूब का दुरुस्त है। आगे जो है वो क्वेश्चन को अगर अगर आप देखें आगे एग्जांपल, तो ये है क्यूबाइड। तो इस क्यूबाइड का भी वही तरीका जो हमने ऊपर किया था। क्यूबाइड में ये जो है ये शेप क्यूबाइड की है और ये इसका ये नेट है। इसमें आप देख लें कि यहाँ पे एक 6, ये 4 और 6 यानी इस साइड वाली जो जो वो फेस है और इस साइड का जो फेस है बाहर की तरफ का, ये हमने 4 और 6 को बाहर रखा। बाकी जो 4 फेसेस हैं इसके अंदर मौजूद हैं वो यानी 1, 5, 3, 2 ये है। यानी 1, 5 है ये, एक जो सीधी वो ऊपर की तरफ है और ये के नीचे बॉटम की तरफ 1, 5, फिर उसके बाद ये 3, 2। तो ये इसके दरमियान में आती हैं। तो ये भी एक नेट है क्यूबाइड का। तो ये भी 2 डायमेंशनल शेप में जो वो नेट बनाया हुआ है।
इस तरह से ये भी आप 2 फिगर देख लें, इसमें ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो फिगर है ये है पिरामिड है और इसका ये जो है ये इसका नेट है। ये स्क्वायर पिरामिड है और ये इसका ये है नेट है पिरामिड का। तो इनमें क्या होता है कि नीचे वाला जो बॉटम होती है वो स्क्वायर की शक्ल का होता है, बाकी इसके जो 4 ट्रायंगल बनती हैं, ये एक ये ट्रायंगल है तो एक दूसरी ट्रायंगल इसके पीछे है। ये तीसरी ट्रायंगल है तो इसके 4th ट्रायंगल इसके पीछे है। तो इस तरह से ये दी हुई है, ये 1 ट्रायंगल अगर ये सामने है तो दूसरी उसके पीछे है। तीसरी ट्रायंगल ये ट्रायंगल 3 जो है वो राइट साइड पे है तो 4th ट्रायंगल जो है लेफ्ट पे होगी। तो ये इसका नेट है, ऐसे नेट बन सकता है। तो हम आगे जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो देख लें, अब हमने पहले बताना है आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ अ क्यूब एंड कलर देम। तो पहले हम देखते हैं कि ये नेट कौन सा है, क्यूब का नेट कौन सा है। एक ये भी एक नेट है क्यूब का, यानी ए पार्ट। फिर बी पार्ट जो है ये नेट नहीं बनता, क्योंकि दो शेप्स के दरमियान में जो है वो इसकी जो है वो जो है वो नेट ठीक नहीं बना। ये भी इस तरह से ये सी है। ये एक जो है ना दो बाहर की तरफ जो है वो साइड्स हैं और बाकी 4 इसके अंदर हैं। और इस तरह से ये भी जो है वो ये ये भी एक नेट का डिजाइन है क्यूब का। तो ये तीनों यानी इसका जो आंसर आता है वो पार्ट ए, पार्ट सी और पार्ट डी जो है ये क्यूब है नेट्स के। अब इनको कलर करना है, कलर आप कोई भी इनको कर सकते हैं। जो नेट है इसको कलर नहीं करना, तो आप इसमें से कोई भी कलर इसमें कोई या ना मुख्तलिफ कलर भी कर सकते हैं, सेम कलर भी कर सकते हैं, जो मर्जी कलर कर लें। तो बेशक ये लेड पेंसिल से भी इसको फेर लें, ये भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑब्जर्व दिस नेट्स एंड आइडेंटिफाई द 3D सॉलिड दे आर मेड अप ऑफ। तो कहता है ये आपने ये नेट्स को आपने ऑब्जर्व करना है, ये देखना है। ए से लेकर ई तक नेट्स हैं, इनको ऑब्जर्व करें, देखें इसको गौर से। एंड आइडेंटिफाइड द 3D सॉलिड, और इसको फिर इसको पहचाने कि इसमें 3D सॉलिड जो है वो दी हुई है आर मेड अप ऑफ। को जो ये 3D सॉलिड जो है वो बनी हुई हैं, इनको आपने जो है वो बताना है कौन सी है ये। तुम्हारे लिए आसान है। देखें ये जो है वो रेक्टेंगल की शक्ल में, सारे रेक्टेंगल इसके अंदर होते हैं। तो जिसमें सारे रेक्टेंगल हो तो उसको हम कह देते हैं कि वो होती है क्यूबाइड। फिर ये देख सकते हैं कि ये पिरामिड की शक्ल में है। देखिए ये एक स्क्वायर है दरमियान में और 4 इसकी जो है वो ट्राइंगल्स हैं। तो इसको हम कह देंगे कि ये पिरामिड है। और ये नेट अभी हमने किया था क्यूब, इसको क्यूब कहते हैं। और ये भी देखें ये भी एक स्क्वायर है, बाकी ये 4 जो इसकी ट्राइंगल्स हैं। तो ये भी नेट जो है ये भी वही पिरामिड की दूसरा डिजाइन है। मुख्तलिफ डिजाइन में जो है ये नेट हो सकता है 2 डायमेंशनल शेप में। और ये आखिरी ये भी हुए सारे रेक्टेंगल ही हैं जिस तरह से पार्ट ए में किया था। तो ये भी क्यूबाइड है। अब हम इसके जो आंसर्स है वो एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसके आंसर में आप देख लें कि यहाँ पे बाकी ये सारी डिटेल ठीक है। ये 3 जो है वो 3 फेसेस हैं इसके, यानी 2 1 थे इसकी टाइप्स। आगे ये 5 फेसेस तो ये 4 1 इसकी टाइप्स में 2 अलग-अलग टाइप्स थी। फिर आगे 2 फेसेस थे और ये 1 1 इसके अलग 2 टाइप्स आगे बताएंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना नेम ऑफ फेसेस लिखा हुआ है, तो ये फेसेस नहीं है, ये नेम ऑफ एजेस है। ये नेम्स ऑफ एजेस हैं, ये वर्ड ठीक करना था इधर। आगे देखिए ये 6 स्क्वायर फेसेस लिखा हुआ है इस जब क्यूब के, तो ये भी लिखा जा सकता है, लेकिन हमने जो 12 इसके 12 हमने लगाए थे कि ये इसके जो है ना 12 एजेस होते हैं, वो गिन के भी बताए थे। रेक्टेंगल के भी इसी तरह से बताए, ये क्यूबाइड के बताया कि 12 एजेस होते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे 6 स्क्वायर फेसेस की शक्ल में लिखा है, आप ये भी आंसर कंसिडर कर सकते हैं। 6 रेक्टेंगल्स, ये एसिस लिखा हुआ है, इसको भी यहाँ पे एफ लगाना है। ये फेसिस का एफ लगा लें, एफ ए फेसिस है। उसके बाद फिर है ये 2 सर्कुलर और 1 कर्व्ड फेस हो गया। आगे नेक्स्ट में ये थोड़ी सी गलती थी कि इसमें जो है ना वो 4 ट्राइंगुलर, ये जो पिरामिड है इसमें 4 ट्राइंगल फेसिस थे 4। तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 जो है वो गलत है। इसको सर्कल कर दिया, आपको पता चल जाएगा ये गलत है, ये 4 जो है आपने लिख लेना है।
बाकी डिटेल जो है वो ठीक है। इसमें जो स्फीयर में जो है नंबर ऑफ फेस वो एक होता है, वो कर्व्ड होता है, सर्कुलर। तो बुक में तो ये कोई भी नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो ना